एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है शिक्षा प्रकाश में। मैं एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ करंट अफेयर्स लेकर, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरे साथ बने रहिए, वीडियो पूरा देखिए, अंत तक देखिए, और अगर पसंद आए तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। तो चलिए वक्त नहीं बर्बाद करते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन रहा ये, हु विल प्ले फॉर इंडिया इन द इंटरनेशनल चेस फेडरेशन ऑनलाइन नेशंस कप। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के ऑनलाइन नेशन कप में भारत की ओर से कौन खेलेगा? तो सबसे पहले मैं इसका आंसर बता दूं, विश्वनाथन आनंद, ठीक है, ये खेलेंगे। दिस इज द लीजेंड ऑफ द चेस। ये कौन, किस नाम से लीजेंड है चेस के? विश्वनाथन आनंद। यही खेलेंगे आईसीएफ की ओर से। किसके ओर से खेलेंगे? आईसीएफ की ओर से। आईसीएफ का फुल फॉर्म इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। क्या है फुल फॉर्म? इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। कौन खेलेगा आईसीएफ की तरफ से? विश्वनाथन आनंद खेलेंगे। अब इनके बारे में थोड़ा जानते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट, विश्वनाथन आनंद इज द चेस प्लेयर ऑफ इंडिया। ये कहाँ के हैं? चेस प्लेयर ऑफ इंडिया। आईसीएफ का फुल फॉर्म, क्योंकि आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो जाता है सब कुछ, इसलिए मैं सब कुछ आपको बता रहा हूँ। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, डायरेक्टली आईसीएफ का फुल फॉर्म भी आपको पूछ दिया जाता है, और हमेशा एक ना एक पूछा ही जाता है, ठीक है। एस्टेब्लिश कब हुआ आईसीएफ? 20 जुलाई 1924 में। ये आप याद रखो चाहे नहीं रखो, ये याद रखना है और ये याद रखना है। हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड। कहाँ है हेडक्वार्टर? स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। ये प्रेसिडेंट अराकाडी, ये याद आपको पूर्ण रूप से रखना है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे चलिए। ये हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हेन हैज वर्ल्ड मलेरिया डे बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली। हाल ही में विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया गया? तो विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ये याद रखना है आपको। अब थोड़ा इसके थीम के बारे में भी जान लीजिए, इम्पॉर्टेंट, क्योंकि थीम पूछ दिया जाता है हमेशा। जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विथ मी, ठीक है। इसको अनाउंस किसने मनाने को कहा था? WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा था। और WHO के बारे में मैं बहुत कुछ आपको बता चुका हूँ पहले से ही, ठीक है। अगर जानना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मेनली आपको यहाँ पे याद रखना है कि मनाया कब जाता है, विच डे सेलिब्रेटेड। 25 अप्रैल क्या मनाया जाता है? मलेरिया डे, ठीक है। मलेरिया किससे होता है? तो मॉस्किटो को काटने से होता है। इसका थीम क्या है? जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विथ मी, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, इन विच स्टेट हैज द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बिल्ट ए न्यू ब्रिज ओवर द रवि रिवर। सीमा सड़क संगठन ने रवि नदी पर एक नया पुल किस राज्य में बनाया? ठीक है, तो पंजाब। कहाँ बनाया? पंजाब। यहाँ पर देखिएगा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या निकल रही है। पहली बात तो आपका निकल जाएगा, जैसा कि मैंने बोला, फुल फॉर्म आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो BRO का फुल फॉर्म बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। क्या? BRO का फुल फॉर्म बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। कहाँ पे बनाया गया? रावी रिवर। कहाँ? रावी रिवर। कहाँ बनाया गया? पंजाब में, ठीक है। कहाँ बनाया गया? पंजाब में। कहाँ पर बनाया गया? ठीक है, पंजाब में, ठीक है। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा और जान लें, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। देखना, BRO हैज़ कंस्ट्रक्टेड 484 मीटर लॉन्ग परमानेंट ब्रिज ओवर रावी रिवर इन गुरुदासपुर डिस्ट्रिक्ट पंजाब, ठीक है। मतलब 484 मीटर लॉन्ग ब्रिज का निर्माण किया गया, बनाया गया, कंस्ट्रक्ट किया गया रावी रिवर पे, रावी रिवर, ओवर द रावी रिवर के ऊपर, ठीक है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट? दासपुर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। आपको ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, एक कई बार डायरेक्टली पूछ देगा कि कितना मीटर का, तो 484 मीटर। कितना मीटर का? 484। आप ऐसे याद कर लो ना, 4 दूनी 8, ठीक है। तो 48 और 4, ठीक है ना। अब BRO रोड, तो ये ऑर्गेनाइज कब हुआ, मतलब इस्टेब्लिश कब हुआ? तो 1960 में, ठीक है। 1960 में इस्टेब्लिश हुआ। अब एक टर्म आ गया था हमारा पंजाब, तो पंजाब के बारे में भी थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ जान ले।
कैपिटल चंडीगढ़। चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह। कौन है कैप्टन अमरिंदर सिंह? बिलोंग्स टू द कांग्रेस पार्टी से बिलोंग्स करते हैं। गवर्नर कौन है? विजेंद्र पाल सिंह। ठीक है, अब इससे 4 नेबरिंग स्टेट्स है पंजाब के, कौन कौन? राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, 4 हैं। लेकिन एक जो पंजाब के है ना, वो नेबरिंग कंट्री है, कौन से? पाकिस्तान। आप यहाँ देख रहे होंगे पंजाब हैज़ 1 नेबरिंग कंट्री, पाकिस्तान। सॉरी। चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब हाई कोर्ट रविशंकर झा। पंजाब हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? ये भी कई बार पूछ दिया जाता है, रविशंकर झा। पंजाब हैज़ 13 सीट्स इन लोकसभा, राज्यसभा का 7 सीट्स हैं। ठीक है, तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है ये सब चीज़, तो मैंने ही आपको सब कुछ बता दिया। ठीक है, तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये हमारा अगला क्वेश्चन रहा, रिसेंटली URI लेवाइन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ विच कंपनी? तो इसका आंसर क्या है? इन्फोसिस। ठीक है, हाल ही में यूरी लेवाइन को किस कंपनी का स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया? तो यूरी लेवाइन को इन्फोसिस कंपनी का स्वतंत्र नियुक्त किया गया, निदेशक नियुक्त किया गया। तो आपको याद रखना है क्या? इन्फोसिस याद रखना है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए इन्फोसिस के बारे में। इन्फोसिस क्या है? इज वन ऑफ द लार्जेस्ट IT कंपनी इन इंडिया। ठीक है, इन्फोसिस IT कंपनी में सबसे लार्जेस्ट IT कंपनी है, ठीक ना। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलोर है। ठीक है, कहाँ है? बेंगलोर है। प्रेसिडेंट नंदन नीलकानी। ठीक है, MD एंड CEO सलील पारेख जॉन। ठीक है, तो आपको इतना बात याद रखना है। इसमें आपको ये याद रखना है कि लार्जेस्ट कंपनी IT कंपनी इन इंडिया, दिस इज द इन्फोसिस, हेडक्वार्टर बेंगलोर। तो आपको इतनी बात पता होनी चाहिए। आई होप फ्रेंड कि आपको सब कुछ समझ में आ गया। अगर समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू।